हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंड इन्वेस्ट। दोस्तों, कल 18 जुलाई के लिए मार्केट के एनालिसिस करेंगे। तो डाउन साइड पे देखिए, जो अपने टारगेट्स थे मार्केट के वो सारे पूरे हो चुके हैं। और अभी जो मंडे है, कल से सेशन, उसके लिए हम देखते हैं क्या हो सकता है। तो जब फ्राइडे को सेशन चल रहा था उसी समय मैंने शॉर्ट वीडियो और टेलीग्राम में ये अपडेट किया था कि जो अभी हम लोग निफ्टी को बाई कर रहे हैं और बैंक निफ्टी को भी हम बाई कर रहे हैं। तो बैंक निफ्टी को लगभग हमने 34,520 और निफ्टी को लगभग हमने 15,980 से नीचे हमने उसको बाई किया था कल। और लगभग 15,960 के आसपास हमने बैंक निफ्टी का लिया था। और उसके साथ साथ जो उसकी कॉलें थी, कॉल्स भी हमने परचेज किए थे। तो अभी निफ्टी देखिए, निफ्टी में एक ठीक ठाक गिरावट हुई थी। जो हमारा टारगेट था कि 15,870 या 15,800 तक मार्केट आ सकती है, वहाँ तक मार्केट ने टारगेट अचीव किया। और उसके बाद से मार्केट में अभी एक रैली दिख रही है और मार्केट ऊपर जाने के लिए थोड़ा सा रेडी है, क्योंकि मार्केट लगातार 5 दिन मार्केट में एक नेगेटिव ट्रेंड बना रहा। तो अभी एक अपसाइड आनी है निफ्टी में, वो कहाँ तक आ सकती है वो हम कल के लिए देखते हैं। तो अभी देखिए, हम लोगों ने जो टारगेट लिया था वो तो हमने टारगेट लिया है 16,300 के आसपास का टारगेट देख के हमने नीचे बाई किया था। लेकिन कल मार्केट कैसे ट्रेड कर सकती है वो देखते हैं। अगर देखिए कल मार्केट 16,085 या 16,090 के ऊपर खुलती है, गैप अप के साथ ओपन होती है, तो वहाँ पे थोड़ा वेट करिए और मार्केट को एक बेस बनाने दीजिए 16,080 के आसपास का। और वहाँ से जब मार्केट 16,080 के आसपास अगर बेस बना के ऊपर जाने का ट्राई करती है तो आप वहाँ पे उसको बाई कर सकते हैं। लेकिन दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर मार्केट कल एक बड़े गैप अप के साथ ओपनिंग होती है, जैसे मार्केट सीधे 16,200 के आसपास ओपन हो जाती है, तो वहाँ पे आपको बुलिश साइड की पोजीशन नहीं बनानी है, क्योंकि फिर इंट्राडे में बहुत ज़्यादा मोमेंटम मिलेगा नहीं, आपको वेट करना पड़ेगा। अगर मार्केट वहाँ से 16,240 के लेवल को क्रॉस करके 5 मिनट की क्लोजिंग दे देती है 16,240 के ऊपर, तो फिर आप वहाँ से बाइंग साइड की पोजीशन फिर से बना सकते हैं। तो कल जो मेरा पहला टारगेट निकल के आएगा अप साइड पे, वो होगा 16,237 का। 16,237 का मेरा पहला टारगेट होगा कल के लिए। और अगर किसी भी रीजन से मार्केट उसके ऊपर निकलती है या उसके ऊपर क्लोजिंग देती है, तो फिर शायद मैं अपनी पोजीशन को होल्ड करके भी ले जाऊंगा और फिर मैं टारगेट करूंगा 16,300 एंड 16,380 फॉर द नेक्स्ट 2 डेज। तो अगर बट यहाँ पे एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है कि 16,230 के आसपास मैं एक बार प्रॉफिट जरूर बुक करूंगा। और उसके नीचे अगर मार्केट आती है तो फिर से मैं बाई करने का ट्राई करूंगा। अगर नीचे नहीं आती है तो फिर मैं 3 बजे के बाद, अगर मार्केट 16,240 के ऊपर क्लोजिंग दे रही होगी, तभी मैं वापस बाई करूंगा। अदरवाइज फिर मैं इग्नोर कर दूंगा। फिर जब ट्यूसडे को मार्केट ओपन होगी फिर मैं ओपनिंग के हिसाब से ही मार्केट को देखूंगा। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि फर्स्ट टारगेट 16,237 है। अगर 2-3 चीज़ें बिल्कुल बुलेट पॉइंट होनी चाहिए कि 16,237 के ऊपर अगर 5 मिनट कैंडल क्लोज करती है तो फिर बुलेट साइड पे हम अपनी पोजीशन होल्ड करेंगे 16,300 के टारगेट के लिए। अदरवाइज 16,230 के आसपास एक बार बुक करेंगे और फिर प्राइस एक्शन के हिसाब से नीचे बाई करने का ट्राई करेंगे। और अगर वैसा नहीं होता है तो फिर 3 बजे के बाद हम देखेंगे कि मार्केट कैसी है, और 16,240 के ऊपर अगर क्लोजिंग आ रही है तो फिर मैं उसको बाई करूंगा और कैरी भी करूंगा ट्यूसडे वेडनेसडे तक के लिए 16,300 16,380 के टारगेट के लिए। अब देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या रह सकता है मंडे के लिए। तो बैंक निफ्टी भी देखिए, बैंक निफ्टी ने नीचे मेरे जितने भी टारगेट थे सारे के सारे टारगेट अचीव हुए कल। जो निफ्टी थी, सॉरी बैंक निफ्टी थी 34,466 आ गया था, तो ऑलमोस्ट सारे टारगेट अचीव हो गए। और मार्केट वहाँ से अब एक बार फिर से ऊपर जाने की ट्राई कर रही है। मार्केट ने अपना एक गैप भी फिल कर दिया था। अब यहाँ पे देखिए क्या हो सकता है कि अगर अभी मार्केट के लिए 34,770 एक बहुत बड़ा हर्डल हुआ करता था, क्योंकि उसके पहले 34,770 एक सपोर्ट के रूप में काम कर रहा था। फिर वहाँ से मार्केट जब ब्रेक हुआ तो आप देखो आपको वहाँ से 300 पॉइंट का नीचे टारगेट मिला। अभी 770 एक हर्डल के रूप में काम कर रहा था। बट कल क्या हो सकता है कि अगर मार्केट 34,770 के ऊपर अगर खुलती है या 34,770 के आसपास खुलती है और वहाँ सस्टेन करती है, तो आपको एक बाई साइड की पोजीशन बनानी चाहिए। पहला जो टारगेट होगा 34,980 का टारगेट निकल के आएगा। और उसके बाद अगर उसके ऊपर जाती है तो 35,187 का टारगेट निकल के आएगा। बट यहाँ पे 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि अगर मार्केट सीधे गैप अप खुलती है 34,980 35,000 या 35,000 के ऊपर ही ओपनिंग दे देती है, तो फिर आपको बैंक निफ्टी में पोजीशन नहीं बनानी है, बैंक निफ्टी में होल्ड करना पड़ेगा। क्योंकि बैंक निफ्टी का मैक्सिमम टारगेट अभी 35,300 35,400 तक ही निकल के आ रहा है। और मार्केट अगर 35,000 या 35,000 के ऊपर ओपनिंग देती है तो आपको वेट करना चाहिए रिट्रेसमेंट का, और वहाँ से वापस हम फिर से बाई करने का ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज फिर बैंक निफ्टी में इग्नोर करेंगे और मार्केट को ऊपर जाने देंगे। फिर वहाँ से हम मार्केट के हिसाब से ही पोजीशन देखेंगे। क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी के ऊपर जाने के कई सारे रीजन हैं, निफ्टी के ऊपर जाने के रीजन है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं।
पहला रीजन तो ये कि बैंक निफ्टी कल एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आया अभी सैटरडे को, तो एचडीएफसी बैंक ने बहुत अच्छे नंबर्स पोस्ट किए हैं, तो उसका एक इम्पैक्ट दिखेगा बैंक निफ्टी पे, और बैंक निफ्टी ऊपर जाने का ट्राई कर रही है, उसका भी एक सपोर्ट मिलेगा बैंक निफ्टी को। ऊपर से बैंक निफ्टी में एक हैवी फॉल हुआ था, तो बैंक निफ्टी में उसका भी, बैंक निफ्टी एक मेजर सपोर्ट से ऊपर जा रहा है, तो एक बैंक निफ्टी को बूस्ट मिलता है वहाँ से भी। दूसरी चीज़ कि रुपी में एक तगड़ी गिरावट देखने को मिली है, रुपी ने रिकवरी दी है, तो रुपी का भी इम्पैक्ट आएगा बैंक निफ्टी पे। उसके अलावा अगर आप जो डॉलर इंडेक्स है, डॉलर इंडेक्स जो अभी तक लगातार 108.50 या 108.60 के आसपास, 108.60 के आसपास ट्रेड कर रहा था, उसमें भी पहली बार क्लोजिंग 108 के नीचे आई है, तो उसका भी इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पे देखने को मिलेगा। उसके अलावा यूएई की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है कि वो अपने इसका ऑयल का प्रोडक्शन थोड़ा इंक्रीज करेंगे, तो ऑयल देखिए जो अभी $101 पे ट्रेड कर रहा है, उसका भी इम्पैक्ट दिखेगा, और शायद ऑयल में मंडे की ट्रेडिंग और ट्यूसडे की ट्रेडिंग में थोड़ी गिरावट देखने को मिलेगी क्रूड ऑयल में, तो उसका भी इम्पैक्ट जो है इंडियन मार्केट पे 1-2 दिन देखने को मिलेगा। ऊपर से कई सारे रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, ये सारे कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो मार्केट को बूस्ट करेंगे और मार्केट को ऊपर ले जाएंगे। तो ये जो एनालिसिस है ये आप कल के लिए ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा अगर कुछ इंट्राडे में कुछ ऐसा होता है, कुछ चेंजेस होते हैं, या कहीं पे बाई या सेल का या एग्जिट का कुछ भी होता है, तो वो मैं टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा। उसके अलावा शॉर्ट वीडियो के थ्रू भी अपडेट कर दूंगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, और क्योंकि टेलीग्राम पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइव अपडेट्स आती रहती हैं, वो आपको वहाँ पे हेल्प करेंगी, और उससे आप अपनी पोजीशन पे एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। तो टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिए। उसके अलावा ये जो चैनल पे कंटेंट आ रहे हैं वो आपको अच्छे लग रहे हैं, तो लोगों के साथ शेयर भी करिए, और इसके लोगों के साथ चैनल को शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। तो आई होप कि ये जो वीडियोज़ हैं ये आपको हेल्प करेंगे आपकी ट्रेडिंग में। डिस्क्लेमर ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि ये जो वीडियोज़ हैं ये आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए दिए जा रहे हैं। इससे आप कोई भी ट्रेड मत करिए, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिए, और उनकी एडवाइस जो भी एडवाइस हो या आपकी जो एनालिसिस हो उस पर ट्रेड करिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।